आज हम बताएंगे मेरे दोस्त कि बाइक में जो गियर होते हैं वो गियर का क्या मकसद होता है और क्लच प्लेट का क्या मकसद होता है कि बार बार जो क्लच प्लेट ख़राब होती है किस कारण से ख़राब होती है। तो मेरे दोस्त देखिए, जब आपकी अगर जो कंपनी बाइक बनाती है वो चाहे तो 4 गियर 5 गियर बनाती है तो एक ही गियर बनाए, उसमें गियर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक मेरे दोस्त। लेकिन उसका बेस होता है, समझें क्या होता है। जब किसी बाइक को आपको धक्का लगाना, किसी गाड़ी को, किसी वज़नदार को, तो जब आप धक्का लगाते हैं तो किसी भी गाड़ी को, तो जिस समय धक्का लगाते हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जब चलने लगता है, पहिया उसका डोलने लगता है, तो फिर उसके बाद कम ताकत लगती है, लेकिन जब खड़ी रहती है तो ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक। तो मेरे दोस्त देखिए, उसी बेस पे यानी जब आप गाड़ी को पहले गियर पर उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंजन के राउंड बहुत ज़्यादा होंगे और पहिए के राउंड कम होंगे। फिर उसके बाद दूसरे गियर पे ऐसे ही होगा कि इंजन के राउंड कुछ कम होंगे तो पहिए के राउंड कुछ ज़्यादा होंगे। और फिर उसी तरीके से तीसरे चौथे पे आने तक, पाँचवें पे आने तक मेरे दोस्त क्या होगा कि इंजन के राउंड कम हो जाते हैं, पहिए के राउंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त उसके विषय में किसी भाई ने कमेंट किया तो हमने उसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए, ये बाइक है और ये बाइक CT100 है, और चाहे जो सी बाइक हो, लगभग में हम जो आपको बताते हैं उसी से 1-2 गियर 1-2 बार घूमेगा, कम ज़्यादा, बाकी 19-20 हम अब ये बताते हैं कि कितने राउंड में कितना पहिया घूमता है, ठीक मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर दिखा दें हम आपको, यहाँ पर जो है IT का निशान बना हुआ है यहाँ पर, और इस जगह पर हम आपको अगर ले लेते हैं, इस पाने को हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक, यानी इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो ये जितने राउंड घूमेगा उतने राउंड पे हो जाएगा, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर जो टायर है उस पर भी हमने एक निशान लगा देते हैं, निशान लगा दिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक हमने पेन से निशान लगा दिया, क्योंकि इसमें CT का लिखा हुआ है लेकिन 2 जगह लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त कि कितने राउंड में कितना घूमता है, ठीक। तो हम मेरे दोस्त, भैया ज़रा पकड़िए ज़रा कैमरे को, तो हम आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं। तो देखें मेरे दोस्त, अगर हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इस राड के पास से, ठीक है, तो अब हम इसमें पहला गियर लगाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, पहला गियर लग गया, ठीक, पहला गियर लग गया। और यहाँ पर देखिए ये निशान वही आ रहा जो हमने आपको दिखाया, ठीक। अब यहाँ दिखाएं भैया, यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 मेरे दोस्त देखिए, 33 राउंड में मेरे दोस्त ये एक बार आपका पहिया घूमता है। मेरे दोस्त देख लीजिए, 33 राउंड में एक बार पहिया घूमता है, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब दूसरा गियर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये हम दूसरा गियर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम यहाँ पर दूसरा गियर लगाया। अब दूसरे गियर में देखिए मेरे दोस्त, इधर दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। तो मेरे दोस्त देखिए, 17 राउंड में ये एक बार पहिया घूमता है मेरे दोस्त। दूसरे गियर में क्या होता है, 17 राउंड पहले गियर में मेरे दोस्त 33 राउंड में एक बार पहिया घूमता है, दूसरे गियर में 17 राउंड में एक बार पहिया घूमता है, ठीक है। फिर आपके सामने हम तीसरा गियर लगाते हैं यहीं पर, ठीक मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर हमने तीसरा गियर लगा दिया, ठीक है। और फिर देखिए मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए मेरे दोस्त, देखिए 11 राउंड में ये आपका पहिया यहाँ पर आ गया, ठीक मेरे दोस्त। 11 राउंड में यानी एक बार पहिया घूमता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम इसको चौथा गियर लगा देते हैं। चौथा गियर लगा दिया मेरे दोस्त। चौथा गियर लगाने पर अब देखिए हम आपको घुमा के दिखाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, मेरे दोस्त देखिए
8 एक यानी 8.5 के लगभग में समझे मेरे दोस्त। तो ये यानी इस तरीके से है 8.5 राउंड में, यानी ये आपका यानी एक राउंड घूमता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखिए, पहला जो होता है 33 राउंड में एक बार पहिया घूमता है, फिर 17 राउंड में एक बार पहिया घूमता है, फिर 11 राउंड में एक बार पहिया घूमता है तीसरे गियर में, और चौथे गियर में क्या होता है मेरे दोस्त, यानी 8.5 बार में एक राउंड घूमता है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से यानी काम करता है। और दोस्त मेरे क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, जो भी, तो मेरे दोस्त जब भी आपकी बाइक तेज़ है, स्लो किया आपने, उस समय आपको गियर डाउन करना है। अगर गियर नहीं डाउन करते तो उस पर आपको क्या होता है कि इंजन को ज़्यादा आपने स्पीड देकर क्लच दबा करके उठा लिया, तो उस पर क्या होता है, क्लच हाफ सेंटर पर लोड पड़ता है, उसके सहारे उठता है और उस पर लोड पड़ता है, इसके वजह से वो हाफ सेंटर ख़राब होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप हमारी बात को हम जो समझाना चाहते हैं, हमें लगता है आपको डिटेल में, इस कारण से यानी आपकी क्लच प्लेट ख़राब होती हैं, क्योंकि जब गाड़ी कोई स्लो करते हैं तो उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है, जब चलने लगती है तो लोड कम पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको बाइक चलाते समय आपको स्लो करते हैं तो गियर को डाउन करेंगे तो आपके गियर में यानी आपका क्लच प्लेट बिल्कुल नहीं ख़राब होगा और क्लच की लाइफ रहेगी, इंजन की भी लाइफ नहीं रहेगी, उस पर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इस तरीके से आप समझ लें कि बाइक में चाहे आपकी यानी 100 सीसी हो या 125 150, लगभग मेरे दोस्त इसी तरीके होता है। 1-2 यानी राउंड का हो सकता है अंतर हो, बाकी मेरे दोस्त सभी गाड़ी में ऐसा होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर हम इसके राउंड क्या होता है, अगर हम इसमें ये राउंड कंपनी क्या करे कि 17 राउंड में ही या 11 राउंड में ही यानी आपका यानी पहिया अगर कम चलेगा तो उस समय आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, इसीलिए कंपनी 4 गियर बनाती है कि उसमें आपकी गाड़ी हीट भी ना हो। जैसे आप गाड़ी को पहले गियर में दूसरे गियर में चलाएंगे तो ज़्यादा हीट होगी, वही आप चौथे गियर में चलाएंगे तो कम हीट होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त चाहे आपकी हीटिंग प्रॉब्लम हो रही हो और आप इस तरीके से चलाते हैं कि चौथे गियर नहीं लगाते हैं तब हीट होगी, और चाहे वो आपकी बार बार क्लच प्लेट ख़राब होती है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप जब भी आप गाड़ी स्लो करते हैं तो गियर डाउन करेंगे तो आपको इस तरीके से किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके क्लच प्लेट, हाफ सेंटर सब कुछ बढ़िया, इंजन की भी लाइफ बढ़िया रहेगी। तो मेरे दोस्त जो भी जानकारी थी बताना चाहा, वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त, आपको पसंद आए तो आपको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।